Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हमारे मुखालफिन हमें खींचने के चक्कर में पाकिस्तान को पीछे खींच रहे हैं। कभी इंतखाबात में रिगिंग उनको नज़र आती है इलेक्शन के 1.25 साल के बाद, और पूरी तहरीक चलाते हैं। फिर एक अदालत बैठती है और जब हम वहाँ से बाइज़्ज़त बर्री होकर निकलते हैं तो हमारे मुखालफिन को खुशी के दौरे पड़ते हैं कि ये तो बच के निकल गए। और आप याद कीजिए, मैं याद करवाना चाहता हूँ, जब यहाँ इल्ज़ाम लगाया जा रहा था कि बड़ी रिगिंग हुई है और इलेक्शन इंजीनियर्ड है, और उसके हक़ में इसी तरह दलाइल दिए जा रहे थे जैसे आज दिए जा रहे हैं कि करप्शन हो गई है। मोर ओवर, जो इंतखाबी बेज़ाब्तियाँ थीं, जो हमारे इलेक्टोरल प्रोसेस में ख़राबी हैं, उनको बुनियाद बनाकर इमरान खान साहब कंटेनर पे चढ़े हुए थे। और तीसरी बात यह है कि जहाँ वो जीत गए थे वहाँ धांधली नहीं हुई थी, और जहाँ वो हार गए थे वहाँ धांधली हो गई थी। लेकिन उस ड्रामे का एंड हुआ, उसके एंड को होते होते तकरीबन 2-2.5 साल बर्बाद हो गए, ज़ाया हुए। जाहिर है, आप पर जब आपके ऊपर पॉलिटिकल अटैक होता है तो आप खामोश तो नहीं रहते, आप उसका जवाब देते हैं। एक माहौल में एक पोलराइजेशन आती है और एक तलखी पैदा होती है, जो ना हो तो बेहतर और दर्जा हरारत बढ़ता है। पहले तो वहाँ वक्त ज़ाया किया जिस पे CPAC पे भी उसके असरात हुए। उसके बाद धरने 1, धरना 2 और 100 तरीके इख्तियार किए गए। अब ये पनामा पेपर्स का जो अफसाना है, इसमें मेरी तो एक राय डे 1 से है और मैं अपनी राय पे कायम हूँ कि ये पनामा पेपर्स एक बाहर से स्पॉन्सर्ड साजिश है, और इसका हदफ पाकिस्तान भी था। इसका हदफ इस साजिश के बनाने वालों के और भी ममालिक हो सकते हैं। और आप ये देखिए, जो पाकिस्तान को आइसलैंड के साथ कंपेयर करते हैं, वो अहमकों की जन्नत में बसते हैं। एक मिनट, मुझे बात अभी नैरेटिव पूरा कर लें, क्योंकि पाकिस्तान है, ये एक न्यूक्लियर स्टेट है। ये बहुत सारे लोगों के सीने पे मूंग दलता है, और एक ताकतवर पाकिस्तान दुनिया में बहुत सौ को गवारा नहीं है। और ये बात मैं नहीं कह रहा, ये बात वो है जो एक रियलिटी है। और पाकिस्तान में अगर एक मुंतखब हुकूमत होगी और पॉपुलर लीडरशिप प्रवेल करेगी तो फिर पाकिस्तान ज़्यादा आगे जाएगा। अब जिस तरह की लड़ाई हमारी शुरू हो गई है आपस में, इसमें तो ऐसी सूरत बन गई है कि कोई भी लगता है कि सब लूज़र हैं, विनर कोई नहीं है। आप मुझे ये बताएं, जो अदालत में लेके आए हैं पिटीशंस अपनी, कि वो उन्होंने भला किसका किया है? कौन सी करप्शन पकड़ लिया उन्होंने? कौन सा ऐसा लूटा हुआ पैसा जो वापस आना है? और वो करप्शन हुई किधर है? अलबत्ता एक नुकसान हुआ है, और वो सबका हुआ है कि सियासतदानों का इमेज डिस्टॉर्ट हुआ है, तलखी पैदा हुई है, दर्जा हरारत बढ़ा है, लोगों को हमने कंफ्यूज किया एक दूसरे से लड़ के। इस कैफियत में हम अगर इलेक्शन में लेके जाएंगे 2018 के, तो ये वोटर के लिए मुश्किल सूरत पैदा हो गई है। अच्छा होता अगर हम एक दूसरे की कारकर्दगी पे तनकीद करते, क्योंकि पीपल्स पार्टी के पास भी एक हुकूमत है, PTI के पास और जमात इस्लामी के पास भी एक हुकूमत मौजूद है एक सूबे में, और मुस्लिम लीग नून के पास में मरकज़ और 2 सूबों में हुकूमत है, और हमारे कोलिशन पार्टनर्स के पास। ज़्यादा अच्छा होता कि हम पाकिस्तान को आगे इस तरह लेके जाते कि कारकर्दगी का मुआवजना होता रहता, मीडिया भी कारकर्दगी का मुआवजना करता, तनकीद करता, आईना दिखाता, और जो सियासतदान हैं वो एक दूसरे की कारकर्दगी को कंपेयर करते। चुनांचे 2018 का जो नैरेटिव बनता इलेक्शन का, वो ये था कि बेहतर परफॉर्म किसने किया। अब जो बयानिया बन रहा है 2018 के इलेक्शन का, वो यही होगा, तुम चोर हो, ये डाकू है, इसने लूट लिया, ये खा गया। लेकिन असल बात हम नहीं करेंगे। जो रियल इशूज़ हैं पाकिस्तान का रियल इशू क्या है? पाकिस्तान के रियल इशूज़ हैं कि इस मुल्क में हम गुर्बत का खात्मा करने में नाकाम रहे हैं। सिविल हुकूमतें थीं या मार्शल लॉ थे, हम नहीं कर पाए 70 साल के अंदर पाकिस्तान में गुर्बत का खात्मा। बेरोज़गारी पे हम काबू नहीं पा सके, और इसकी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारी सबकी। उधर आप हमें जाने नहीं देते। जब कोई हमारी टांग खींचेगा, हम कितने अच्छे हैं, थोड़े दिन बाद हम भी उसकी टांग पकड़ लेंगे। तो ये क्या बनेगा, ये जो हम एक दूसरे से छीना झपटी करते हैं? मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि पाकिस्तान में 2-3 बातें तय हो जानी चाहिए। एक, कि वोट के ज़रिए आएंगे और वोट के ज़रिए जाएंगे।
दो, अकाउंटेबिलिटी एक पॉलिटिकल पार्टी की और पॉलिटिकल लीडरशिप की सबसे बड़ी वो है जो वोटर की अकाउंटेबिलिटी है। उसके बाद मीडिया बैठा हुआ है जो मीडिया से अब कोई चीज़ छुपा नहीं सकते। तो जो मीडिया के जिम्मेदार हिस्से हैं और जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट हैं वो हमेशा सच बोलते हैं। जो प्रोफेशनल नहीं है उनके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहता, मुझे रात को फिर गालियाँ निकालेंगे। एक मिनट हम ये बात अभी पूरी करना है, मैं आपको मौका दूंगा, मैं जल्दी में नहीं हूँ। अब आपने मुझे घेर लिया है तो मैं आपकी बात का जवाब देके जाऊँगा। तो मैं ये गुजारिश करना चाह रहा हूँ कि ये जो लोग एक दूसरे को करप्ट, लुटेरा, डाकू कह के सियासी तौर पे गिराने की कोशिश कर रहे हैं, पाकिस्तान को इनफैक्ट सर्व नहीं कर रहे, बल्कि वो लोगों को इसलिए गुमराह कर रहे हैं कि बजाय इसके कि हम कारकर्दगी की बुनियाद पे आते, अब हम एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बुनियाद पर आएंगे। ये जहालत की सियासत है। और आप सोशल मीडिया पे जो एक जाहिलों की पूरी एक लश्कर जरार है, पढ़े लिखे जाहिलों का, जो ये बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, वो भले ना सुने, मगर पाकिस्तान का आम वोटर और जो सोच समझ के फैसला करेगा उसको जो मैंने बात की है वो ठीक लगेगी। क्योंकि हम इल्ज़ामात की बुनियाद पर सियासत कर रहे हैं, हम कारकर्दगी, अच्छी या बुरी कारकर्दगी की बुनियाद पर सियासत आगे नहीं बढ़ रही। जो हम बढ़ाना चाहती थी PMLN, जो नवाज शरीफ साहब बढ़ाना चाहते थे, उसको नाकाम करने की कोशिश की है, जिनमें सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी इमरान खान पर आयद होती है क्योंकि उनका तजर्बा नहीं है। वो ये समझते हैं रुसवा करके, इल्ज़ाम लगा के, बहतान लगा के, गद्दा करके या अपने मुखालिफ का कद छोटा करके वो लंबे हो जाएंगे। ये नहीं हो सकता। अब बात करें सर, आपने बात की है, आप तो सवाल कर चुके हैं। मैंने सवाल नहीं किया सर, बोलने दे, सवाल करें। जी 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 साजिश की बात कर रही है, क्या पनामा पेपर्स के पीछे अमेरिकी CIA का हाथ नंबर 2, सुप्रीम कोर्ट में कौन कौन से ऐसे कानूनी ऑप्शन हैं जिनको आप इस्तेमाल करेंगे? सवाल नंबर 3 बस एक और ले लें कि जो मुतालबा इलेक्शन कराए जाए, इसे किस तरह देखें? सर मैं एक सप्लीमेंट इनकी सवाल इतने सवालों का मैं इकट्ठे जवाब नहीं इसके साथ ही से सवाल यार, बात भी पूछ लेना भाई, मेहरबानी यार, मैं बंदा है, एक एक करके पूछो यार। अब मैं पहला भूल गया हूँ सवाल। सर इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी की बात कर रहे थे सर, जो आपने बात की साजिश वाली बात है उस पर। ठीक, पहला वो सवाल आपने 2 किए, आपने एक सवाल किया और एक आपने किया, तो पहले आपके सवाल का जवाब। गुजारिश ये है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आलमी साजिशों की एक तारीख़ है, मैंने तो नहीं वो लिखी, और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर स्टेट है, ये एक सच है। और पाकिस्तान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इतना पोटेंशियल है कि अगर हम स्टेबल हो जाएं और कि अपने पाँव पे खड़े हो जाएं, और अगर पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर सियासी इस्तेहकाम आ जाए और हम आइन और कानून के नीचे सारे लोग काम करें, तो पाकिस्तान को पकड़ा नहीं जा सकता। और पाकिस्तान दुनिया की जो टॉप की इकॉनमीज़ हैं अगले 10, 12, 15 साल में उनमें जा सकता है। अब जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं या जो हमारे नज़रिए को पसंद नहीं करते, नज़रिए को, पाकिस्तान के नज़रिए को, या हमारे वजूद पर जो जिन्हें तकलीफ़ है पाकिस्तान के वजूद की, जाहिर है वो तो कभी नहीं चाहेंगे ये मुल्क मजबूत हो, अपने पाँव पे खड़ा हो। और कशकोल लेके हम रोज़ डॉलर मांगने चले जाते थे, भिखारी बने हुए थे हम पूरी दुनिया में। तो हमें पता होना चाहिए कि दुनिया के कुछ ताकतवर ताकतें हमें भिखारी बना के रखना चाहती हैं, इसलिए कि जब फिर उन्हें ज़रूरत पड़े तो हुकूमत बिछ जाए और वो उसके ऊपर से गुजर के अफ़गानिस्तान में जाके कभी कब्ज़ा कर लें, कभी किसी और मुल्क पे जाके आप कब्ज़ा कर लें। ये मेरी 1 मिनट यार, 1 मिनट, अच्छा मैं देखता हूँ कैमरे। तो ये गुजारिश ये है कि ये एक तलख हकीकत है कि इस मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ बाहर से साजिशें की गई। पाकिस्तान में एक मसला है हमारे साथ, बाज़ हम में से लोग ऐसे हैं जो समझते हैं सिर्फ हम ईमानदार हैं, बाकी सारे बेईमान हैं। ये एक अजीबो-गरीब गज़बनाक किस्म की अप्रोच है, ऐसा नहीं है। कहत है मगर इतना बड़ा कहत भी नहीं है, वरना तो ये मुल्क चल ही ना सकता। इसी तरह बाज़ लोग हैं, उन्होंने अपना माइंड बना लिया हुआ है कि सियासतदान तो होते ही चोर हैं, और उसमें सियासतदानों ने भी बड़ा किरदार अदा किया एक दूसरे को ख़राब करने में। उससे लोगों के अंदर एक मायूसी आती है। कभी लोग कहते हैं कि पॉलिटिकल सिस्टम ठीक है, फिर लोग सोचते हैं पॉलिटिकल सिस्टम आया, ये तो इल्ज़ामात ही इल्ज़ामात हैं, तो हमने चीज़ों को गड़मट कर दिया। उस गड़मट से पाकिस्तान को नुकसान हो रहा है। आपका क्या सवाल था? देखिए, कानूनी ऑप्शन की बात ये है, कानून की जंग जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में लड़ी जाती है। इट इज़ ए सेट प्रोसीजर। सो जो JIT की रिपोर्ट है
जिस पे हमारे शदीद एतराज़ात हैं, उन एतराज़ात को हमारे कानूनी मशीर मरतब कर रहे हैं ताकि अदालत उज़्मा में अपने एतराज़ात जमा करवाए जाएँ और फिर कानून के साथ जो प्रोसीजर है उसके मुताबिक चला जाएगा। चला कानून के साथ ही जाएगा, कानून से अलग नहीं चला जाएगा, क्योंकि JIT पर हमारे एतराज़ थे, रिजर्वेशन थे, लेकिन हम मुसलसल JIT के अंदर पेश हुए, क्योंकि पेश ना होना नामुनासिब था कि बहरहाल वो एक अदालती हुक्म के तहत मारज़ वजूद में आई थी। इसी तरह कानून के फैसले को सबको मानना पड़ेगा। आपके हक़ में भी फैसला आ सकता है, आपके ख़िलाफ़ भी आ सकता है, इससे अदालतों को कोई सरोकार नहीं होता। लेकिन जिनके बारे में फ़ैसला किया जाता है उन्हें अपने आप को मैच्योर तरीके से कंडक्ट करना चाहिए ताकि मुल्क आगे बढ़े। और सियासत का एंड नहीं है, सियासत का एंड इस तरह होता भी नहीं है। सियासत का एंड उस वक्त होता है जब आप अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारते हैं। कोई आपको सियासत से कभी निकाल नहीं सकता, ये बात हमें मालूम है। इसलिए मैच्योरिटी के साथ हमें आगे बढ़ना है। कानूनी जंग भी लड़ेंगे, सियासी जंग भी लड़ेंगे। सियासी जंग इसलिए लड़नी ज़रूरत और मजबूरी है, हमारे सियासी मुखालफीन चूँकि तमाम पिछले ज़िमनी इंतखाबात में और एजुटेशनल पॉलिटिक्स में बुरी तरह नाकाम हुए हैं, अब वो सब मिलके बोलने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तो नहीं होगा कि वो बोलेंगे और हम चुप रहेंगे, और हम अपना मौक़िफ़ और अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे, कोशिश करेंगे कि अच्छे पैराए में करें। और मैं मुस्लिम लीग नून के सपोर्टर्स को ये दरख्वास्त करता हूँ आपके ज़रिए कि इनकी गालियों का जवाब दलील से दें, गाली का जवाब गाली से ना दें। काश इमरान खान को भी ये तौफीक होती कि वो अपने ये जो गाली बरदार उसके सपोर्टर हैं उनको कहता कि भाई गालियाँ निकालने वाला वो होता है जो दलील की ताकत नहीं रखता। मैं PMLN के हामियों को कहूँगा पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर, ये ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे जो लोग उसको यूज़ करते हैं, गाली का जवाब गाली से ना दें। किसी मुखालिफ सियासतदान के मज़हब का खेस कार्टून मत बनाएं, और अगर आपके लीडर के मज़हब का खेस कार्टून बनते हैं, गालियाँ पड़ती हैं, उसका जवाब हौसले और मतानत से दें ताकि आप पे और गाली देने वाले में फ़र्क वाज़े हो जाए। यही फ़र्क है जो आपको 2018 के इलेक्शन में कामयाबी दिला देगा। वफाकी वज़ीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक सुप्रीम कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि कानूनी जंग भी लड़ेंगे और सियासी जंग भी लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अपना मौक़िफ़, अपना नुक्ता नज़र बयान करेंगे। उनका कहना था कि कानून की जंग अदालत में लड़ी जाती है। JIT पर हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे मगर हम मुसलसल पेश होते रहे। साद रफीक का कहना था कि इमरान खान समझते हैं इल्ज़ाम बहतान लगाकर वो अपना कद बढ़ा लेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता। ख्वाजा साद रफीक ने कहा कि सारे मामले में सियासतदानों का इमेज खराब हुआ है। पाकिस्तान में वोट के जरिए हुकूमत का आना और जाना तय है।